वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नमो विष्णुपदाय कृष्ण कृष्णाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वंशाद्कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि
श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। पुनः आप सभी भक्तों का हम स्वागत करते हैं। आज हम जिस स्थान पर विराजमान हैं, बैठे हैं, उस स्थान का नाम है विमल कुंड। विमल राजा के नाम से यहाँ पर एक कुंड हुआ है और ये अत्यंत रमणीय है और इनके यहाँ निकट बहुत सुंदर सुंदर अलग अलग स्थान हैं। ऐसा कहा जाता है कि प्राचीन काल में सिंधु देश की एक नगरी थी जिनका नाम था चंपक नगरी, और उनमें विमल नाम के राजा, वहाँ पर विमल नाम के राजा रहते थे और उनकी हजारों रानियाँ थी। ऐसा यहाँ ब्रजवासी कहते कि 16,100, पर यहाँ पर हमने सुना है कि जो भी हैं 6,000 रानियाँ थी विमल राजा की। किसी को भी संतान नहीं थी, किसी को भी निसंतान थी। और याज्ञवल्क्य जी ऋषि की कृपा से उन रानियों को गर्भ से बहुत ही सुंदर कन्या का जन्म हुआ। अनेक कन्याओं ने जन्म ग्रहण किया। वे सभी कन्याएं पूर्व जन्म में जनकपुर की स्त्रियां थी। ऐसा कहा जाता है विमल राजा के द्वारा जो रानियों के द्वारा जो संतानें हुई वो पूर्व जन्म में जनकपुर की सभी स्त्रियां थी, जनकपुर की स्त्रियां थी। प्रभु श्री रामचंद्र को पति के रूप में प्राप्त करने की इच्छा की थी, पर उस समय प्रभु श्री रामचंद्र का एक पत्नी व्रत था और अन्य एक ही पत्नी के साथ विवाह किया था। तब प्रभु श्री रामचंद्र के पति के रूप में इच्छा की थी सब स्त्रियों ने। तब भगवान ने सोचा कि नहीं, जब मैं कृष्ण के अवतार में आऊंगा तब अवश्य मैं आपकी इच्छा को पूरी करूंगा। और राजा विमल के घर जन्म ग्रहण करने पर जब वे विवाह योग्य हुई तब महर्षि याज्ञवल्क्य जी के सम्मति से राजा विमल ने अपनी कन्याओं के लिए सुयोग्य वर ढूंढने का प्रयास किया। और कौन सा सुयोग्य वर है, तो भगवान श्री कृष्ण को ढूंढने के लिए अपना दूत मथुरापुरी में भेजा। पर सौभाग्यवश मार्ग में उस दूत की भेंट पितामह भीष्म से हुई। और जब पितामह भीष्म से भेंट हुई तो श्री पितामह भीष्म ने उस दूत को कृष्ण के दर्शन करने के लिए वृंदावन को भेजा कि यहाँ पर भगवान कृष्ण कहाँ पर हैं। अगर आपको कृष्ण को मिलना है तो वो आपको श्रीधाम वृंदावन में मिलेंगे। श्री कृष्ण उस वृंदावन धाम में विराजमान थे। राजदूत ने वृंदावन पर पहुंचकर, ए शांति दूत ने वृंदावन में पहुंचकर श्री कृष्ण को राजा विमल का निमंत्रण पत्र दिया, जिसमें श्री कृष्ण को चंपक नगरी में आकर राजकन्याओं का पाणी ग्रहण करने के लिए सूचित किया गया और प्रार्थना की महाराज विमल जी। श्री कृष्ण महाराज विमल जी के इस निमंत्रण को स्वीकार करके इस चंपक नगरी पहुंचे और जो राजकन्याओं को अपने साथ ब्रजमंडल के इस कमनीय अर्थात काम्यवन स्थान में पहुंचे और उन्होंने उन कन्या को संख्या रूप के अनुरूप धारण करके उनको अंगीकार किया। ऐसा कहा जाता है कि जब भगवान कृष्ण
यहाँ पर आए और विमल राजा की जो कन्याएं थी, यहाँ पर ब्रजवासियों का कहना है कि 16,108 कन्या थी। और भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ पर जैसे आए तो सभी रानियों ने, सभी राजकुमारियों ने, विमल की सभी पुत्रियों ने प्रभु श्री रामचंद्र कृष्ण के चरण कमल को पकड़ लिया और भगवान श्याम सुंदर को कहा कि प्रभु आप हमारा पानी ग्रहण कीजिए, अन्यथा हम जी नहीं सकेंगे। और तब भगवान कृष्ण तो दया के सागर हैं, कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु गोपेश गोपिका कांत राधा कांत, और उन कुमारियों के चिरकालीन अभिलाषा पूर्ण हुई। और भगवान श्री कृष्ण ने उन सभी रानियों के साथ विवाह कर लिया, और भगवान ने जिस रानियों के साथ विवाह किया वो इसी स्थान है। और भगवान कृष्ण जब इस रानियों को पाणी ग्रहण स्वीकार किया तब ये सभी रानियां, विमल राजा की सभी पुत्रियां एकदम दुखी हो गई, और दुखी नहीं प्रेमामृत हो गई, और भगवान कृष्ण की करुणा को देखकर आप्लावित हो गई। और भगवान के इस करुणा को देखकर सभी रानियों के आंखों में से आंसू आने लगे, और आंसू से जो बूंद, आंसू से जो सरोवर बना, यही है विमल कुंड है। तो अद्भुत ये विमल कुंड का हम दर्शन कर रहे हैं, और यहाँ पर धारा भी शुरू हो गई है, विमल सरोवर की धारा प्रकट हो गई है। और भी सुंदर कथन आता है, जब जनश्रुति के अनुसार चतुर्मास के समय विमल के सारे तीर्थ ब्रज में आगमन करते हैं। और एक बार चतुर्मास काल में तीर्थराज पुष्कर, हम सब जानते हैं जो तीर्थों के राजा है पुष्कर, इसी ब्रज में नहीं आए, सब आए पर पुष्कर ब्रज में नहीं आए। और श्री कृष्ण ने योग माया का स्मरण किया, और स्मरण करते ही पृथ्वी तल से एक जल का प्रवाह, एक प्रबल जल का प्रवाह निकला। आश्चर्य की बात यह है कि उस पवित्र जल के प्रवाह से सब प्रकार के मलों से रहित परम सुंदर और किशोरी प्रकट हुई। और श्री कृष्ण ने उस सुंदरी के साथ जल प्रवाह में विविध प्रकार के जल विहार किया। उस किशोरी ने अपने विशुद्ध प्रेममय सेवा और सौंदर्य से परम रसिक भगवान श्री कृष्ण श्याम सुंदर को परितृप्त किया। कृष्ण की परितृप्ति होकर उस किशोरी जी को वरदान दिया कि आज से तुम विमला देवी नाम से विख्यात होगी, आज से तुम विमला देवी नाम से विख्यात होगी, यह कुंड तुम्हारे नाम से प्रसिद्ध होगा। और इसमें स्नान करने से तीर्थराज पुष्कर में स्नान करने की अपेक्षा से 7 गुना अधिक फल इस सरोवर में स्नान करने से मिल जाता है। और अति सुंदर इस कुंड के निकट और एकदम बाजू में बैठे हैं, और इस कुंड के किनारे भगवान कृष्ण की भक्ति को प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े ऋषि मुनि भी यहाँ पर तपस्या साधना करते हैं। और हमारा सौभाग्य है कि हम घर में बैठकर इस पावन पवित्र विमल कुंड का दर्शन करते हैं, जो कुंड विमल राजा की पुत्रियों, जो भगवान कृष्ण के विरह और उनकी करुणा से निकले हुए आंसू से बना हुआ यह कुंड है। और साथ साथ में भगवान कृष्ण ने जो योग माया के प्रभाव के कारण एक स्त्री के साथ यहाँ पर अपनी अंतरंगा शक्ति के साथ जो यहाँ पर विहार किया, विचरण किया, और उन्हीं के नाम से कुंड का भी नाम हुआ विमला कुंड। धन्यवाद। आइए हम आगे और परिक्रमा के आगे बढ़ते हैं। ब्रज 84 कोष में 4 मुख्य महादेवों की स्थापना भगवान श्री कृष्ण के प्रपौत्र बजरंगनाथ जी द्वारा की गई। ब्रज की रक्षा के लिए मथुरा में भूतेश्वर, वृंदावन में गोपेश्वर, गोवर्धन में चकलेश्वर, कामवन में कामेश्वर। मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले कामेश्वरनाथ सर्वान कामान ददाति इति कामेश्वर है। सभी प्रकार की जो कामनाओं को प्रदान करते हैं, काम माने इच्छाएं, गॉड ऑफ डिजायर। तो ऐसे कामेश्वरनाथ कामवन धाम आदि वृंदावन धाम कामवन में विराजमान हैं। 5,500 वर्ष प्राचीन हैं द्वापर युग के, और आदि वृंदावन के नाम से ये कामवन विख्यात है। 12 वनों में यह 5वां वन है कामवन। यहाँ जो भी श्रद्धालु यात्री ब्रज 84 को उसकी यात्रा लगाते हैं तो भगवान कामेश्वर नाथ के दर्शन के पश्चात ही यात्रा सफल मानी जाती है, अन्यथा वो असफल ही रहती है। ये यहाँ के क्षेत्रपाल हैं, इस क्षेत्र के मालिक हैं।
बोलिए कामेश्वर नाथ की जय। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानं जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति सुपदान्तिकं। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद सतगदाधर शिवासादि शकौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना संघ इस्कॉन वराछा मंदिर की ओर से 84 कोस ब्रज मंडल यात्रा में हम आप सभी वैष्णव भक्तों का स्वागत करते हैं। श्रीधाम ब्रज में 14 वन हैं, उनमें से मुख्य 5वां वन है काम्य वन। और काम्य वन में भगवान कृष्ण की असंख्य लीला हुई है। ऐसा कहा जाता है ये काम्य वन गुप्त वृंदावन है। पहले इनको ही वृंदावन कहा जाता था, परंतु अब चैतन्य महाप्रभु ने भगवान कृष्ण की लीलाओं को और षडगोस्वामी आदि पार्षदों ने उसी स्थान पर इस अलग अलग जगह पर भगवान की लीला स्थली को प्रकट किया। तो हम इस स्थान पर बैठे हैं जिस स्थान का नाम है कामेश्वर महादेव। ऐसा कहा जाता है कि काम अर्थात इच्छा, अपनी संपूर्ण इच्छा को पूर्ण करने वाले यहाँ महादेव जी हैं। और हमने पुनः भी आपको प्रवचन में कहा था कि भगवान के परम भक्त भगवान शिव 4 रूप में क्षेत्रपाल के रूप में विराजमान है। और ऐसा कहा जाता है कि मथुरा में भूतेश्वर महादेव, वृंदावन में गोपेश्वर महादेव, गोवर्धन में चक्रेश्वर महादेव और इस काम वन में कामेश्वर महादेव के रूप में यहाँ पर भगवान शिव जी विराजमान है। आप देख रहे हो भगवान शिव जी का दर्शन। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर आकर कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छा को पूर्ण कर सकता है। जो भी इच्छा है वो यहाँ पर पूर्ण हो सकती है। इसलिए अति हमारा सौभाग्य है कि हम इस स्थान पर बैठे हैं जिस स्थान पर भगवान शिव जी विराजमान हैं और क्षेत्रपाल के रूप में वो इस स्थान की रक्षा करते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि जो भी हमारी मनोकामना है, जो मनोकामना को लेकर हम यहाँ पर आते हैं, उन सभी मनोकामना की पूर्ति इस स्थान में होती है। इसलिए इनको काम्य वन भी कहा जाता है। ब्रज मंडल में 12 वनों में से ये 4th वन काम्य वन है और ब्रज मंडलों में से सर्वोत्तम वनों में से एक है। और इनकी परिक्रमा सौभाग्य वाले जीव को ही प्राप्त हो सकती है। हमारा अति सौभाग्य है कि इस ब्रजधाम की पूजनीय भूमि का दर्शन कर रहे हैं और भक्तों के साथ और विशेष ऑनलाइन हमें सुन रहे हैं। महाराज काम्यवन जो है ब्रजेंद्र भगवान कृष्ण की बाल क्रीड़ा है की थी। प्रबंध में कामादि सरोवर में स्नान करने से मात्र से सब प्रकार की कामनाओं से हम मुक्त हो जाते हैं। यहाँ तक कि कृष्ण की प्रेममयी सेवा की कामना भी पूर्ण हो सकती है। कृष्ण के प्रति गोपियों का प्रेम ही काम शब्द का वाच्य है। प्रेमेर गोप रामाणाम कामम इत्यागमत प्रथाम, अर्थात गोपियों का निर्मल प्रेम जो केवल भगवान कृष्ण को ही सुख देने वाला होता है, जिसमें लौकिक काम की कोई गंध नहीं होती, संसार लेश मात्र भी गंध नहीं होती, उसी को शास्त्र में काम कहा गया है। सांसारिक कामनाओं से गोपियों का यह शुद्ध काम सर्वथा भिन्न है, अलग है। यह संसार की कामनाओं से अलग है। गोपियों का प्रेम सब प्रकार की इस लौकिक कामनाओं को रहित केवल प्रेमास्पद भगवान कृष्ण की सुखी करना ही गोपियों का एकमात्र काम है। काम का एकमात्र तात्पर्य यही है कि किन प्रकार है ना हम भगवान कृष्ण को प्रसन्न कर सके। इसलिए गोपियों के इस विशुद्ध प्रेम को श्रीमद् भागवत आदि शास्त्र में काम की संज्ञा दी गई है। जिस कृष्ण लीला में राधा कृष्ण युगल ऐसे अप्राकृत प्रेम की जो अभिव्यक्ति व्यक्त हुई है, उनका नाम ही कामवन है। जिस वन में सब प्रकार की लौकिक कामनाओं की पूर्ति
हो जाती है, लौकिक कामनाओं की सिद्धि प्राप्त हो जाती है। अर्थात सिद्धि की बात ही क्या, गोपियों के विशुद्ध प्रेम स्वरूप शुद्ध कामना, शुद्ध प्रेम, शुद्ध काम की सहज ही सिद्धि होती है और उसे ही कामवन कहा जाता है। काम्य शब्द का अर्थ अत्यंत सुंदर और सुशोभित होता है। ब्रजमंडल का यह वन विविध प्रकार के सुंदर सरोवर, कृप, कुंडों, वृक्ष आदि से भरा हुआ है और यहाँ पर भगवान कृष्ण की सुंदर रमणीय विहार स्थली है, इसलिए इसको काम्यवन कहा गया है। तथा काम्यवन राजन यत्र बाले स्थितो भगवान स्नान मात्र सर्वेसा सर्व काम फल प्रदम। और इसी स्थान विष्णु पुराण में कहा गया है, किसी काम्यवन में 84 कुंड हैं, 84 मंदिर हैं और 84 वर्तमान खंबे हैं। कहते हैं कि इन सब की प्रतिष्ठा किसी प्रसिद्ध राजा कामसेन के द्वारा हुई थी। ऐसी मान्यता के द्वारा देवता और असुरों को मिलकर यहाँ पर 168 खंभों का भी निर्माण किया था। और ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर छोटे बड़े अनेक कुंड हैं, 84 खंभे हैं, 84 कुंड हैं और 84 मंदिर हैं। और ऐसा कहा जाता है कि जो व्यक्ति इस 84 खंभे, 84 कुंड और 84 खंभे मंदिर के अंतर्गत जो कामवन आता है, इस कामवन का दर्शन करता है, इस काम्यवन की परिक्रमा करता है, इस काम्यवन को कान के द्वारा सुनता है, आँख के द्वारा दर्शन करता है, तो 84 लाख प्रकार की योनियों में से मुक्त हो जाता है। तो हम इसी काम्यवन के अंतर्गत सबसे सुंदर और पहला स्थान हमने लिया है कामेश्वर महादेव, जो अत्यंत सुंदर। और भगवान शिव जी यहाँ पर जो भी मनोकामना होती है पूर्ण होती है। गोपियाँ भी भगवान शिव जी के पास यही प्रार्थना करती थी, यही कामना करती थी कि हमें भगवान कृष्ण का विशुद्ध प्रेम प्राप्त हो जाए। और यह विशुद्ध प्रेम प्राप्त कराने में शिव जी समर्थ। हालांकि शिव जी भी गोपियों के चरण चिन्ह को अपने सिर पर चढ़ाते, फिर भी एक वैष्णव के रूप में यहाँ पर सभी कामों की इच्छा को पूर्ति करते हैं। यहाँ पर हमारे महादेव कामेश्वर जी, तो इसी क्षेत्रपाल के रूप में यहाँ पर कामेश्वर महादेव के रूप में काम्यवन की रक्षा करते हैं। और यहाँ पर जो भी जीव आता है विशेष उनकी कृपा पात्र ही होता है। उनकी कृपा से हम भगवान की इस दिव्य लीला स्थलियों का दर्शन कर सकते हैं। और अति सौभाग्य है हमारा कि हमें इस काम्यवन की परिक्रमा, काम्यवन के अलग अलग मंदिरों का दर्शन करने का एक सौभाग्य मिला है। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। भगवान कामेश्वर महादेव से यही प्रार्थना करते हैं कि जन्म जन्मांतर हमें राम और कृष्ण की शुद्ध भक्ति प्रदान करें। बोलो कामेश्वर महादेव की जय। जय श्री राधेश। धन्यवाद। जय श्री राम। राधे राधे। यह भगवान शंकर का स्थापना 5 पांडवों द्वारा स्थापित है कामवन में। कामवन में पांडव लोग आए थे 12 वर्ष वनवास बिताने के लिए, तो उस समय का ये स्थापित है उस समय से। पंचमुखी महादेव इनका नाम है। ये अपने बताते हैं कि कृष्ण भगवान अपने माता पिता को तीर्थ कराने के लिए 84,000 तीर्थों का आह्वान किए थे यहाँ। तो 84,000 तीर्थों में सभी तीर्थ आए हैं यहाँ कामवन में। आदि वृंदावन कहा जाता है इसको। तो आदि वृंदावन में एक दर्शन यहाँ पंचमुखी महादेव का भी है। हरे कृष्ण। आइए हम पुनः कामवन की इस परिक्रमा के और आगे बढ़ते हुए हम जिस स्थान पर उपस्थित है बैठे हैं उस स्थान का नाम है पंचमुखी महादेव। पंचमुखी महादेव। यहाँ पर 5 मुख वाले भगवान शिव जी विराजमान हैं और कामेश्वरी देवी भी यहाँ पर उनका दर्शन है। पंचमुख महादेव राम राम हरे हरे। चतुर्मुखे ब्रह्मा बोले कृष्ण कृष्ण हरे हरे। महादेव पंचमुखे राम राम हरे हरे। यहाँ पर अद्भुत और पौराणिक मंदिर का हम दर्शन कर रहे हैं, जो दर्शन जिनकी स्थापना स्वयं 5 पांडवों के द्वारा की गई है। 5 पांडवों के द्वारा जब 5 पांडव यहाँ पर 12 वर्ष के वनवास में उपस्थित थे, तब यहाँ पर पंचमुखी महादेव की स्थापना की थी। तो प्रश्न हो सकता है कि भगवान शिव जी के 5 मुख क्यों हैं?
उनका कारण यह है कि शिव जी को भगवान का नाम इतना पसंद है कि एक मुख से कम हो रहा था, इसे 5 मुख से भगवान का नाम ले रहे थे। इसलिए यहाँ पर 5 मुख से भगवान शिव भगवान का स्मरण करते हैं, भजन करते हैं। और इसी पंचमुखी महादेव के दर्शन करने का हमारा सौभाग्य हमें प्राप्त मिला है। यह अति सौभाग्य की बात है कि हम इतने दूर रहकर भी ब्रज मंडल के इस गुप्त वृंदावन, आदि वृंदावन जिनको कहा जाता है कामवन, इस कामवन के अंतर्गत इस पवित्र स्थान पर हम बैठे हैं शिव जी के सानिध्य में, पंचमुखी महादेव। अर्थात कहते हैं कि हमारे भी मुख तो दिखते एक हैं परंतु हैं अनेक। हम एक मुख से बात अलग करते हैं और अंदर से 1000 मुख से अलग बात करते हैं। पर यहाँ पर शिव जी हमें शिक्षा देते हैं कि 5 मुख से, 5 मुख से बस भगवान का स्मरण, भगवान का नाम और भगवान की कथा ही निकलनी चाहिए। वैसे हमारा एक मुख से तो भगवान का नाम ले, पर हमारे भी अनेक मुख होते हैं। उन अनेक मुखों के द्वारा भी हमें भगवान का नाम सततम स्मर्तम्यम विष्णु न विस्मृतः जातु चित्तः, सतत में भगवान का नाम ही लेना चाहिए। सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़वतम, दृढ़ता पूर्वक हम अपने अनेक मुख से, जो दिखने वाले नहीं हैं फिर भी गुप्त रूप में है, उन सभी मुख से भी भगवान शिव पंचमुखी महादेव की तरह हम भी भगवान के नाम का भजन करें, स्मरण करें, कीर्तन करें। इसी सौभाग्य से और 5 मुख से भगवान का नाम तो लेना है। तो कोई बोल सकते हैं कि प्रभु 5 मुख से भगवान का नाम लेकर थक जाएंगे तो भगवान की कथा। भगवान भोलेनाथ कैलाश में अपनी पत्नी उमा पार्वती को 24 घंटे भागवत की कथा को सुनाते अपने गोद में बिठाकर, क्योंकि भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है श्रीमद् भागवताम, श्रीमद् भागवत कथा को, क्योंकि भागवत स्वयं भगवान का स्वरूप है, भगवान का वांग्मयी स्वरूप है, भागवत का एक एक शब्द भगवान का स्वरूप है। और इसी भागवत को भगवान शिव माँ पार्वती को सुनाते हैं और पार्वती भी इतनी ध्यान से सुनते हैं। पार्वती मान लो कि स्वयं दोनों भगवान की कृष्ण की कथा में मग्न हो जाते हैं। यही सबसे बड़ी बात है कि जो हमारे 12 महाजन में से एक महाजन है, 12 महाजन में स्वयंभू शंभु स्वयं भगवान शिव एक महाजन है। अर्थात महाजन गता स पंथा, भागवत ऐसा बताती है कि जिस मार्ग पर हमारे महाजन चले हैं उसी मार्ग पर हमें चलना चाहिए। इसलिए सौभाग्य है कि हम भगवान शिव के मार्ग पर चले, जो शिव जी ने हमें सिखाया है। पंचमुख महादेव राम राम हरे हरे, 5 मुखों से भगवान के नाम का कीर्तन करो और 5 मुखों से भगवान हरि की कथा को सुनाओ। और हम इस स्थान पर भगवान शिव को यही प्रार्थना करते हैं और ब्रजवासी बाबा जी को यही प्रार्थना करते हैं और कामेश्वरी देवी माता को भी यही प्रार्थना करते हैं कि हमारी मति, हमारी चित्त, हमारी बुद्धि भगवान की कथा में लगे, हम अपने मुख से भगवान का नाम बराबर ले सके, ऐसी प्रार्थना स्थल पर करते हैं। जय श्री राधे। यह मंदिर 5 पांडवों का, ये बहुत प्राचीन मंदिर है कामवन में, जो यहाँ पे अज्ञातवास में 5 पांडवों ने कुछ समय निवास किया है। और यहाँ दुर्वासा ऋषि भी अपने भोजन प्रसादी के लिए अपनी जमात सभी शिष्यों को लेकर वो कामवन में आए भोजन प्रसाद के लिए। जो यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण की ऐसी कृपा हुई, जो उनको यहाँ जल सरोवर में भेजा उनको स्नान के लिए। तो वो जल का स्नान करके उसका आसमान लेकर वो मूर्छित 4 भाई हो गए। तो माता कुंती ने फिर युधिष्ठिर जी को भेजा कि आपके छोटे भाई स्नान के लिए गए हैं और सरोवर से वापस नहीं आए हैं, इसलिए उनको आप स्नान करके आ जाना युधिष्ठिर, और अपने भाइयों को बुला के ले आना। तो युधिष्ठिर वहाँ जाके देखते हैं तो वो 4 भाई मूर्छित अवस्था में मिलते हैं। और जब उन्होंने यक्ष के सामने उनको बुलाया और यक्ष से उनका संवाद हुआ युधिष्ठिर जी का, तो युधिष्ठिर जी ने उन यक्ष के सभी सवालों का जवाब दे दिया। तो युधिष्ठिर से कहा कि युधिष्ठिर, मैं आपसे प्रसन्न हूँ और आपके 4 भाई मेरे आहार बने हैं, इसलिए आपको 2 भाइयों को मैं दे सकता हूँ और 2 भाइयों को मैं रखूँगा, क्योंकि ये मेरा कर्म है जो मैं सरोवर के पास में रहता हूँ और इस पर यानी मेरी सीमा में है ये। इस वजह से इन 2 भाइयों को मुझे छोड़ जाना और 2 भाइयों को आप ले जाना। सो युधिष्ठिर बोले कि मुझे 4 ही भाइयों की ज़रूरत है, इसलिए आप 4 ही भाइयों को
देना। सो युधिष्ठिर यक्ष बोले कि नहीं युधिष्ठिर, मैं 2 ही भाइयों को दूंगा और आप दोनों को मांगो, कौन सी प्रिय है। तो युधिष्ठिर ने नकुल और सहदेव को मांग लिया था। सो उन्होंने और प्रश्न किए वन कि नकुल सहदेव तो ऐसे कोई शक्तिशाली नहीं है जैसे भीम है, अर्जुन है, जो इनको क्यों नहीं मांग रहे हो और इनको ही क्यों मांग रहे हो। तो उन्होंने माधुरी माँ का नाम ले दिया था कि इनकी माँ माधुरी जो है उनके वंश के लिए मुझको नकुल और सहदेव की आवश्यकता भीम और अर्जुन से भी ज़्यादा है। यानी कि भीम और अर्जुन नहीं रहेंगे तो युधिष्ठिर तो रहेंगे, इस वजह से नकुल सहदेव को मांग लिया है। सो यहाँ श्रीमद् भागवत में ये लेख आते हैं और कुछ समय यहाँ निवास भी किया है पांडवों ने इसी जगह पे। और ये सामने महादेव जी का मंदिर है, चारों युग के चारों महादेव के नाम से हैं, जो ये कुंती माता ने ही यहाँ पे आके इनकी स्थापना करी थी। और उस समय पे करी, यहाँ महादेव जी से ये प्रार्थना करी कि महादेव हमारी सारी विपत्ति को दूर कर दो और हम तुम्हें इसी जगह पे स्थापना करेंगे आपकी। तो इसके बाद में 1 वर्ष पूरा होने के बाद में ये अज्ञातवास जब पूरा हो गया था तो यानी कि उनका सारा दुख दूर हो गया और माता कुंती ने इनकी स्थापना करी है। ऐसे ही 12 भगवान हैं यहाँ, जिनको पाताल लोक से माता जी ये पृथ्वी माता है, इनको अपने दांतों पे धर के लेके आए हैं। ये सतयुग के विराजमान हैं इस जगह पे और बहुत ही प्राचीन मंदिर है। यहाँ 84 को उसके भक्तगण जितने भी हैं देश के विदेश के, वो सभी यहाँ कामवन में आते हैं और इस मंदिर पे दर्शन करते हैं। हरे कृष्ण। आइए हम पुनः आपका स्वागत करते हैं इस्कॉन वराछा के द्वारा आयोजित यह 84 कोस ब्रज मंडल यात्रा में। हम जिस स्थान पर बैठे हैं वो धर्मकुंड के नज़दीक ही कामयवन की पूर्व दिशा में धर्मकुंड है। यहाँ नारायण धर्म के रूप में विराजमान है और पास में ही विशाखा नाम की वेदी है। श्रवण नक्षत्र बुधवार भाद्रपद पक्ष कृष्ण अष्टमी के यहाँ पर स्नान का विशेष महिमा है। धर्मकुंड के अंतर्गत यहाँ पर नर नारायण कुंड है और नीलवराह जो हम यहाँ पर दर्शन करने वाले हैं, और पंच पांडव जो आप देख रहे हो हमारे पीछे, उनका भी दर्शन है। हनुमान जी और पंच पांडव कुंड भी यहाँ पर उपस्थित है। मणिकर्णिका विश्वेश्वर महादेव का यहाँ दर्शनीय स्थान है। जैसे बाबा ने बहुत सुंदर बताया यहाँ पर कि 5 पांडव जब यहाँ पर वनवास करते थे, वनवास के समय यह स्थान अत्यंत रमणीय था। कामयवन बहुत ही सुंदर स्थान था और यहाँ निवास करते समय एक दिन महारानी द्रौपदी तथा पांडवों को प्यास लगी और गर्मी के दिन आसपास के सरोवर को जल का स्रोत सब सूख गया था। तब दूर दूर तक जल उपलब्ध नहीं था। तब महाराज युधिष्ठिर ने अपने परम पराक्रमी भीमसेन को कहा कि आप पेड़ पर चढ़कर देखो कि नजदीक कोई कुंड है क्या, कोई पानी का कुंड है क्या। तब निर्मल जल लाने के लिए भेजा भीम को युधिष्ठिर महाराज ने, और कुछ दूर अग्रसर होने पर निर्मल सुगंधित जल से भरे एक सुंदर सरोवर को देखा। और भीमसेन बहुत प्यासे थे, बहुत उनको प्यास लगी थी, इसलिए वो तुरंत पानी पीने के लिए गए। तो तुरंत वहां से एक अदृश्य रूप में एक आवाज आया, सावधान, अगर आपको पानी पीना है तो सबसे पहले मेरे प्रश्न का उत्तर देना पड़ेगा। प्रश्न के उत्तर देने के पश्चात ही आप पानी पी पाओगे। तब भीम को तो प्यास लगी थी और उनको जल्दी भी थी, अपने भाइयों को पानी पिलाना था। तो बिना कहे, बिना सोचे, बिना सुने वो तुरंत ही क्या किए, तुरंत ही पानी पिए और पानी पिए तुरंत ही मूर्छित हो गए, मृत अवस्था में हो गए। और तब बहुत देर के बाद भीम के न आने पर युधिष्ठिर महाराज ने देखा कि क्यों कोई नहीं आया। फिर अर्जुन को भेजा। अर्जुन ने इसी सरोवर के निकट आए और आकर देखा कि भीम भैया मूर्छित अवस्था में। तो उन्होंने सोचा कि प्यास के कारण वो मृत अवस्था में हो गए, तो जल्दी से मैं पानी लूं और पानी इनको पिलाऊं। और तब जैसे ही पानी लिया तो पुनः एक अदृश्य रूप में यक्ष की आवाज आई और कहा कि अगर आपको पानी पीना है तो सबसे पहले मेरे प्रश्न का उत्तर देना पड़ेगा।
और तब जैसे ही पानी जल्दी था और अपने भाई को भी बचाना था, इसलिए तुरंत ही जैसे ही पानी लिया, पीने का प्रयास किया और पीकर तुरंत वो भी मूर्छित हो गए। युधिष्ठिर महाराज ने देखा भीम और अर्जुन गए पर वापिस वो नहीं आए। तुरंत ही सहदेव को भेजा। सहदेव ने देखा कि दोनों भाई ऐसी मूर्छित अवस्था में थे और तुरंत ही प्यास के मारे यहीं उन्होंने अपना प्राण छोड़ दिया होगा। यह कथन ये सुनकर उन्होंने पानी को लिया और पानी को लेकर पीने का प्रयास कर पहले की तरह आकाशवाणी हुई, परंतु वहाँ पर नज़रअंदाज कर दिया और पानी पीने का जैसा प्रयास किया, तुरंत सहदेव की हालत भी ऐसी और नकुल की हालत भी ऐसी। तब देखा बहुत समय हो गया, कोई आया नहीं, कोई भी, चारों भाई गए वापिस नहीं आए, कुछ हुआ नहीं होगा ना, ये जंगल में क्या मेरे भाइयों को किसी ने परेशान नहीं किया होगा ना। तब स्वयं धर्मराज युधिष्ठिर गए और महाराज युधिष्ठिर जैसे गए तो वो सरोवर के निकट चारों भाई को मृत अवस्था में देखा और इस अवस्था को देखकर युधिष्ठिर महाराज बहुत दुखी हुए और चारों को जगाने का प्रयास किया, परंतु चारों मूर्छित अवस्था में थे, वो न उठ पाए। बहुत प्रयास करने के बाद युधिष्ठिर महाराज को लगा कि निश्चित है प्यास के कारण ये मूर्छित मृत अवस्था में हो गए और तुरंत ही वो गए क्योंकि उनको भी प्यास लगी थी। और जैसे ही वो पानी का लेने का प्रयास किया, अदृश्य रूप में यक्ष का आवाज आया, सावधान, अगर आपको पानी पीना है तो मेरे प्रश्न का उत्तर देना पड़ेगा। आपके भाइयों ने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया, इसलिए उनकी हालत ऐसी है। अगर आप मेरे प्रश्न का उत्तर दोगे तो निश्चित आपको पानी पीने का अधिकार होगा। तो युधिष्ठिर महाराज ने सोचा कि ठीक है, पानी पीने से पहले आप मुझे प्रश्न पूछिए। तब महाभारत में वर्णन है कि यक्ष ने 100 प्रश्न पूछे। उन्हें प्रश्न पूछा, जल से पतला कौन है, पानी से पतला कौन है। युधिष्ठिर ने कहा, ज्ञान, ज्ञान पानी से भी पतला है। और पृथ्वी से भारी कौन है। तब युधिष्ठिर महाराज ने उत्तर दिया, पाप, पाप पृथ्वी से भारी है। और फिर यक्ष ने प्रश्न पूछा कि अग्नि से भी तेज कौन है, अग्नि से भी तेज कौन है। तब युधिष्ठिर महाराज ने उत्तर दिया, क्रोध। और फिर प्रश्न पूछा, काजल से भी काला कौन है। महाराज युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, कलंक, कलंक काजल से काला है। आश्चर्यम, इस संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है। युधिष्ठिर महाराज ने उत्तर दिया, अहनि अहनि भूतानि गच्छन्ति यमलालयम, कि यहाँ पर प्रतिदिन व्यक्ति मर रहे हैं। प्रतिदिन हम देख रहे कि मर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, फिर भी व्यक्ति ऐसा समझ रहे कि मैं मरने वाला नहीं हूँ, मैं लंबा, मेरी आयुष्य होगी, मैं लंबा जीऊंगा। यही सबसे बड़ा आश्चर्य है। तो इनके एक के बाद 100 प्रश्नों का उत्तर युधिष्ठिर महाराज ने दिया। और जैसे उत्तर को सुना तो यक्ष प्रसन्न हो गए। और प्रसन्न होने के बाद यक्ष ने कहा कि हे युधिष्ठिर, मैं आपके इस सभी प्रश्नों के उत्तर से प्रसन्न हूँ, तो मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ, वरदान देता हूँ कि आप चारों में से कोई एक भाई को जिंदा कर सकते हो, मैं चारों में से किसी एक को जीवित कर सकता हूँ। तब युधिष्ठिर महाराज ने कहा कि सहदेव और नकुल दोनों में से आप एक को जीवित कीजिए। क्यों? यक्ष ने पूछा, ये तो आपके सगे भाई नहीं है, ये तो माद्री के पुत्र हैं। एक कुंती के तो 3 पुत्र हैं, आपके 2 भाई हैं, तब उनमें से एक को जिंदा करो, इन दोनों को क्यों कर रहे हो। तब युधिष्ठिर ने कहा कि नहीं, मेरी माँ जो है माद्री, उनके ये वंशज हैं, और अगर दोनों मृत हो जाएंगे तो उनका वंश अटक जाएगा। इसलिए मेरा कर्तव्य है, मेरी माँ ने यही सिखाया, कुंता माँ ने मुझे यही सिखाया कि मैं अपने से ज्यादा परहित का कार्य करूं, परोपकार करूं, अपना स्वार्थ न देखकर निस्वार्थ भाव से मैं अन्यों की प्रसन्नता करूं। और यही सुनकर तब युधिष्ठिर महाराज की बात तो सुनकर बहुत प्रसन्न हो गए। और प्रसन्न होकर यक्ष ने कहा कि मैं आपके इस उत्तर से, इस आपके निष्काम भाव से, आपके समः भाव से, आपकी समानता के भाव से, समभाव से बहुत प्रसन्न हुआ हूँ। इसलिए आपके इस सुंदर उत्तर के माध्यम से मैं आपके चारों भाई को जीवित कर देता हूँ। और तब युधिष्ठिर महाराज के इस सुंदर
उत्तर के माध्यम से चारों भाई को जीवित कर दिया। युधिष्ठिर महाराज प्रसन्न हो गए और यही स्थान है, यही धर्म कुंड है जहाँ पर स्वयं धर्मराज ने यक्ष के अलग अलग सुंदर प्रश्न के उत्तर दिए थे और इसी उत्तर के माध्यम से युधिष्ठिर महाराज से प्रसन्न भी होएंगे। और दूसरा भी प्रसंग है कि जब पांडव द्रौपदी के साथ वनवास समय यहाँ काट रहे थे तो उस समय द्रौपदी अकेली विमल कुंड में स्नान करने गई थी और पांडव लोग अपने निवास स्थान पर निश्चित होकर भगवत कथा में निमग्न थे और ये भगवान की कथा को सुन रहे थे 5 पांडव और विमल कुंड में गए थे। बहुत सुंदर रूप से विमल कुंड में गए थे द्रौपदी और इधर दुर्योधन का बहनोई जो पांडवों के भी बहनोई लगता था द्रौपदी पर आसक्त था। वो द्रौपदी पर आसक्त था। वह पांडवों का अपमान करने के लिए इस अवसर की प्रतीक्षा में था कि द्रौपदी कहीं मुझे अकेली मिल जाए तो सहज ही उसका मैं अपहरण कर लूं। होनहारवश आज उस द्रौपदी ने अपने निवास स्थान से दूर विमल कुंड पर स्नान करती हुई मिल गई और जयद्रथ ने द्रौपदी के निकट साम दाम दंड भेद का अवलंबन किया। शाम से दाम से दंड से भेद से अलग अलग प्रकार से द्रौपदी को आकर्षित करने का प्रयास किया, प्रभावित करने का प्रयास किया, परंतु उसे अपने साथ अपने राज्य में ले जाने की चेष्टा की। और द्रौपदी पतिव्रता थी, उन्होंने जयद्रथ की एक भी बात नहीं सुनी और उनकी बात में नहीं आई और उनके कारण तब जयद्रथ दुखी हो गया और दुख के कारण जयद्रथ ने अब द्रौपदी का अपहरण करने का प्रयास किया, अपहरण करने की चेष्टा की, किंतु पतिव्रता का शिरोमणि दृढ़ता से उनके विचार को अस्वीकार कर दिया, जिससे क्रोधित होकर जयद्रथ ने बलपूर्वक खींचकर अपने रथ में बिठा दिया और बड़े वेग से घोड़ों को हाँकने लगे और द्रौपदी जोर जोर से अर्जुन, भीम और कृष्ण को अपनी रक्षा के लिए बुला रही थी, पुकार रही थी कि हे मेरी रक्षा करो, ये दुष्ट जयद्रथ मेरा अपहरण कर रहा है। और किसी भी प्रकार से उनकी चीख अर्जुन और भीम के कानों में पड़ी और उनकी आवाज इतनी थी कि द्रौपदी की आवाज को भीम और अर्जुन के कान में पड़ी। वे दोनों महाबली तुरंत वेग पूर्वक दौड़ने लगे। जिस दिशा में द्रौपदी की आवाज आ रही थी उसी दिशा में भीम और अर्जुन दौड़े और महारथी अर्जुन ने अग्नि बाण से जयद्रथ के रथ को रोक लिया। अर्जुन के पास एक बाण था और अग्नि बाण से जयद्रथ के रथ को रोक लिया और जयद्रथ रथ से कूदकर प्राणों को बचाने के लिए भागा। जयद्रथ भाग रहा था किंतु भीम ने उससे भी अधिक दौड़ के वेग से दौड़कर उसे पकड़ लिया और दोनों भाई ने जयद्रथ को पकड़कर द्रौपदी के सामने प्रस्तुत किया। फिर तीनों महाराज युधिष्ठिर के पास आए और भीम ने क्रोधित होकर कहा कि इस आतताई को यहां तुरंत ही मार डालना चाहिए। और शास्त्र में हम सुनते हैं कि 6 आतताइयों को, जो 6 प्रकार के आतताई उनको मार देना चाहिए। उनमें से पराई स्त्री का अपहरण करने वाले को मार देना चाहिए, पराई जमीन को पचाने वाले को मार देना चाहिए और बिना कहे आक्रमण करने वाले को मार देना चाहिए। ऐसा 6 प्रकार के आतताइयों को, उनको मृत्युदंड की सजा होनी चाहिए। यहाँ पर यही कार्य हुआ कि द्रौपदी का अपहरण किया, इसलिए निश्चित भीम ने कहा कि इनको मार देना चाहिए। अर्जुन ने भी भीम के प्रस्ताव को समर्थन किया। अर्जुन ने कहा कि भीम भैया एकदम योग्य कह रहे हैं कि निश्चित आपको इस जयद्रथ को मार देना चाहिए। किंतु धर्मराज युधिष्ठिर ने दोनों भाइयों को शांत करते हुए कहा कि इस नीच ने द्रौपदी के चरणों में अपराध किया है, इसलिए द्रौपदी को पूछकर ही उनको उचित दंड दिया जाता है। जिनका अपराध हुआ है हम उनसे ही पूछे और वही उनका उत्तर दे।
द्रौपदी ने गंभीर होकर कहा कि जैसा भी हो, इसने भयंकर अपराध तो किया है, किंतु यह आप लोगों की बहन का पति है, आप लोगों के बहन का पति है। मैं अपनी ननंद को विधवा होकर सारा जीवन रोते हुए नहीं देखना चाहती हूं, इसलिए इसे छोड़ देना ही उचित है। किंतु भीम उसे मार ही डालना चाहता था और अंत में यह निश्चित हुआ कि सम्मानीय व्यक्ति का अपमान करना भी मृत्यु के समान है। अगर कोई सम्मानीय व्यक्ति का अगर आप अपमान करो तो यह मृत्यु के समान ही माना जाता है। इसलिए इनका सिर मुंडन कर दिया जाए और 5 चोटियां रख दी जाए। 5 चोटियां रखी और सिर मुंडवा दिया। अभी वास्तव में सब लोग ऐसी चोटियां आगे पीछे लगाते हैं कलयुग में, उनको हेयर स्टाइल कहते हैं, पर हेयर स्टाइल नहीं है, सबसे बड़ा अपमान है। वास्तव में साधु को सबसे बड़ा हेयर स्टाइल शिखा होनी चाहिए। शिखा से ही हिंदुत्व का भाव होता है। अगर हम अपने आप तो हिंदू कहते हैं, भारतीय कहते हैं, तो निश्चित उनके सिर पर शिखा होनी चाहिए। यही हमारा सबसे बड़ा आभूषण है। और यहाँ पर सम्मानीय व्यक्ति का अपमान मृत्यु से भी बढ़कर होता है। तो उनके बाल को काट दिया, सिर मुंडवा दिया और 5 चोटियां रख दी। उसी प्रकार ही मूछ भी मुंडाकर दाढ़ी रख दी जाए और उसे छोड़ दिया जाए और मूछ भी मुंडवा दी। अंत में अर्जुन ने वैसे ही मुंडन कर मूछ को काटकर उनको अपमानित कर छोड़ दिया। जयद्रथ घोर अपमानित होकर चला गया और पांडवों का वध करने के लिए घोर तपस्या करने लगा, किंतु उन्हें महाभारत के युद्ध में कृष्ण के परामर्श के से अर्जुन के हाथों वो मारा गया। वो घटना भी इस स्थान पर धर्मकुंड के नजदीकी हुई थी। तो अब सुंदर यहाँ पर विग्रह हैं जो आप देख सकते हो, आप उनको देख सकते हो। चलिए हम आपको दर्शन करते हैं, जो है वराह। वराह भगवान का यहाँ पर सुंदर विग्रह है। आप आइए, बहुत सुंदर गलियों में जाकर हम इनका दर्शन करते हैं। यहाँ पर देखो नील वराह। और भगवान वराह ने जिस प्रकार से हिरणाक्ष धरातल पाताल पर लेकर गया था पृथ्वी को, और भगवान ने अपने नाखून से एक अद्भुत रूप लिया, वराह का अवतार लिया, और वराह रूप में आकर भगवान ने माँ पृथ्वी को इस रसातल से बाहर निकाला और उनका उद्धार किया। देखो, अति सौभाग्य है कि हमें इस विग्रह का दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और हम इसी प्रकार पृथ्वी की रक्षा करने के लिए, वर्तमान समय में भी बहुत महामारी है, पृथ्वी पर बहुत बड़ी आपत्ति हुई है, तो हम भगवान वराह से प्रार्थना करें कि हे वरादेव, जिस प्रकार से अपने माँ पृथ्वी की रक्षा की, वैसे ही पृथ्वी में रहने वाले आप सभी लोगों की रक्षा कीजिए और उनको इस महामारी से मुक्त कीजिए। और सुंदर भगवान ने इस पृथ्वी को पुनः उनके स्थान पर स्थित कर दिया। यहाँ पर ये बहुत ही प्राचीन ही मंदिर आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पर स्वयं भगवान वराह, देखिए अद्भुत वराह के रूप में, नील वराह के रूप में भगवान विराजमान है और हाथ में गदा लेकर माँ पृथ्वी की रक्षा की है। और यही भगवान कृष्ण ही है। केशव धृता वराह रूपा, भगवान ने वराह शरीर धारण किया है और पृथ्वी भगवान की पत्नी ही है। तो इस स्थान पर हम देखते हैं जो अत्यंत बहुत प्राचीन स्थल है जिनका हमने दर्शन किया है। आइए हम इस यात्रा को और आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत अनेक स्थल हैं कामवेर में। आइए हम यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। जय जय श्री राधे श्याम। हरे कृष्णा। इस्कॉन वराचा 84 कोस ब्रजमंडल यात्रा की इस परिक्रमा में हम अद्भुत सुंदर स्थान पर पहुँचे हैं, जिस काम्यवन का मूल स्थान है। हम जहाँ पर विराजमान हैं, आप जिनका दर्शन कर रहे हो, साक्षात वृंदा देवी हैं, जिनके नाम से ही भगवान के धाम वृंदावन पड़ा है। वृंदा अर्थात तुलसी, तुलसी को भी वृंदा कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन संस्था में सुबह और शाम दोनों समय तुलसी महारानी की आरती होती है, वृंदा देवी की आरती होती है। और सुंदर अद्भुत विग्रह जो आप देख रहे हो बहुत पौराणिक है, प्राचीन है। ऐसे रूप गोस्वामी द्वारा यहाँ पर इनको स्थापित किया गया है, ऐसे बाबा यहाँ पर कहा है। और 5000 वर्ष पूर्व भगवान कृष्ण के जो प्रपौत्र है वज्रनाभ जी, उनके द्वारा यह स्थापित विग्रह है।
और वृंदा देवी हमारी भक्ति में बहुत आवश्यकता है। भक्ति देवी भी कहा जाता है, उनको कृष्ण प्रिया से भी कहा जाता है। इसलिए हम तुलसी महारानी को प्रार्थना करते यही गाते हैं, तुलसी कृष्ण प्रेयासी नमो नमः, राधा कृष्ण सेवा पाओ ये अभिलाषी नमो नमः। हम प्रार्थना करते हैं तुलसी महारानी को कि जो भगवान कृष्ण के अत्यंत प्रिय है वृंदा, तो हम उनसे यही प्रार्थना करते हैं कि अगर भगवान को प्राप्त करना है तो हमें वृंदा देवी को, तुलसी महारानी को प्रसन्न करना है। और हम जानते हैं कि भगवान को अत्यंत प्रिय अगर कुछ है तो क्या है, तुलसी है। इसलिए हम गले में तुलसी की कंठी माला धारण करते हैं। क्यों? क्योंकि शरीर तो जड़ है, नश्वर है, क्षण भंगुर है, इनका निश्चित नाश है, इनका एक क्षण होने वाला है। पर हम अपने गले में तुलसी माला पहनेंगे तो कम से कम हमारे मृत्यु के समय हमारे शरीर के साथ कुछ लेना देना नहीं है, परंतु अगर हमारे गले में तुलसी की माला होगी तो तुलसी माला के संबंध में भगवान कृष्ण हमें उनके धाम में ले जाएंगे। यही तुलसी महारानी, यही वृंदा देवी जो साक्षात प्रकट विग्रह है, हम उनका दर्शन आपको करा रहे हैं। ये अति अति सौभाग्य की बात है जहाँ पर हम आकर यहाँ पर ये वृंदा देवी का दर्शन कर रहे हैं। और जब स्वयं चैतन्य महाप्रभु इस धरातल पर प्रकट होना था, तब स्वयं अद्वैताचार्य और हरिदास ठाकुर ने मिलकर भगवान का आह्वान किया था, तुलसी दल मात्रेण जलश चुलुकेन वा विगृणते भक्तो भक्तो में भक्त वत्सल। और स्वयं गंगा के तट पर विराजमान होकर अद्वैताचार्य ने तुलसी दल अर्पण करके, तुलसी दल मात्रेण जलश चुलुकेन वा, और गंगा जल को अर्पण करके स्वयं अनंत कोटि ब्रह्मांड के स्वामी भगवान कृष्ण जो नित्य वृंदावन, गोलोक वृंदावन धाम में अपनी नित्य संगनी किशोरी के साथ जो विराजमान थे, विहार करते थे, यहाँ पर अद्वैताचार्य के तुलसी दल अर्पण करके उनकी प्रचंड पुकार इस ब्रह्मांड को फाड़कर भगवान कृष्ण तक पहुंच गई और भगवान प्रकट हो गए। और इसी तुलसी के कारण, भगवान तुलसी अर्पण करने के कारण भगवान प्रसन्न हो गए। और हमारा अति सौभाग्य है, भगवान कृष्ण भी कहते हैं, पत्रम पुष्पम बलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। भगवान को अगर भाव से पत्र, पुष्प, फल या पानी अर्पण करे तो भगवान अत्यंत प्रसन्न होते हैं। यही वृंदा देवी है और यही तुलसी महारानी है जिनका विवाह हम तुलसी शालिग्राम के विवाह के रूप में प्रकट करते हैं। यहाँ भगवान कृष्ण अपनी लीला प्रकट करते थे और स्वयं भगवान के 3 स्वरूप जो अत्यंत प्रचलित हैं, श्री गोविंद, गोपीनाथ, मदन मोहन, इन तीनों विग्रह को जब यहाँ पर लाया गया, अर्थात जब औरंगजेब का आक्रमण हुआ तो आक्रमण के कारण जयपुर के राजा मानसिंह ने इस विग्रह को लेकर पहला पड़ाव गोवर्धन, वृंदावन से गोवर्धन पड़ाव करा और गोवर्धन के बाद फिर बरसाना और बरसाने से फिर यहाँ पर काम्यवन पर लाए इन्हीं विग्रह को। और बाद में राजा मानसिंह इनको अपने साथ ले जा रहे थे क्योंकि औरंगजेब के आक्रमण के कारण वो हमारे ठाकुर जी को तोड़ न दे, इसलिए मानसिंह ने ये तीनों विग्रह को जयपुर लेकर गए राजा, परंतु वृंदा देवी यहाँ पर ही रुकी। वो यहाँ पर ही उनकी उपस्थिति रही और अपने आप को बिमल कुंड में छुपा दे, इसलिए उनका नाम है बिमला कुंड भी कहा जाता है। और खूब सुंदर यह स्थान है जो आप लाइव उनका दर्शन कर रहे हो। हमारा सौभाग्य है कि ये वृंदा देवी के विग्रह का दर्शन अति दुर्लभ है, पर हमारा सौभाग्य है कि इस्कॉन वराछा के द्वारा आयोजित इस ब्रज 84 यात्रा में हम ठाकुर जी का दर्शन कर रहे हैं। यहाँ के विशेष ब्रजवासी और बाबा जी का भी सौभाग्य है कि इनकी कृपा से हमें सुनना भी मिलता है और साथ साथ में दर्शन भी मिलता है। और सुंदर यहाँ पर भगवान राधा गोविंद देव जी भी विराजमान है। यह मूल गोविंद देव जी को राजा मानसिंह जयपुर लेके गए, परंतु यहाँ पर उनकी छाया स्वरूप विग्रह है, छाया विग्रह है, तो आप उनका खूब सुंदर दर्शन कर सकते हो। और उनका ओरिजिनल विग्रह जयपुर में है, तो आप
वहाँ भी उनका दर्शन कर सकते हो। परंतु हमारा सौभाग्य है कि यही छाया, यानी ये विग्रह में, गोविंद देव जी के विग्रह में और जयपुर के विग्रह में कोई अंतर नहीं है, दोनों ही समान है। हमारी दृष्टि से ही हम इनका दर्शन कर सकते हैं। अति सौभाग्य की बात है कि हम यहाँ पर श्री राधा गोविंद देव जी का दर्शन करते हैं। हम मंत्र में भी गाते हैं, राधा गोविंद देव जी का मंत्र क्या है? दिव्य वृंदावरण्य कल्पद्रुमादो श्रीमत रत्नागर सिंहासनस्थो श्रीमद राधा शील गोविंद देव प्रेष्ठा लिभि सेव्यमानो स्मरामि। भगवान श्री राधा गोविंद देव जी आरूढ़ होते हैं रत्न सिंहासन पर बैठकर। दिव्य वृंदावरण्य कल्पद्रुमादो, इस सुंदर वृंदावन धाम, इस काम्यवन में स्वयं भगवान विराजमान है और सिंहासनस्थो, और सिंहासन पर विराजमान है श्रीमद राधा शील गोविंद देव, और साथ साथ में श्रीमती राधा रानी भी विराजमान है। प्रेष्ठ आलिभी सेव्य मानो, प्रेष्ठ आलिभी, हम उनको प्रार्थना करते हैं कि हम हमेशा हमारे मन के द्वारा, हमारे चित्त के द्वारा हम हमेशा श्री राधा गोविंद देव जी का स्मरण करें, उनका चिंतन करें और हमारे हृदय में उनको धारण कर सके। खूब सुंदर स्थान, राधा गोविंद देव जी का दर्शन किया और वृंदा देवी का दर्शन किया। आगे हम जाते हैं सुंदर एक काम्यवन की परिक्रमा में। हरे कृष्णा। आज के दिन का हम अब विराम लेते हैं और हम आप सबको निवेदन करते हैं कि अब हम दीपदान करेंगे, दामोदर अष्टकम गाएंगे। तो जो भक्त को अनुकूल है अपने घर में दिया लेकर हम ऑफर कर सकते हैं, दीपदान कर सकते हैं। तो आप सभी हमारे पीछे दामोदर अष्टकम को गाइए और आप दीपदान कीजिए। हरे कृष्णा। श्री राधा दामोदर भगवान की, श्री दामोदर अष्टकम की। नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले व्रजमानं। नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले व्रजमानं। यशोदाभियो लोकलाघवमानं परामृष्टमद्यं तो धृत्य गोप्या। यशोदाभियो लोकलाघवमानं परामृष्टमद्यं तो धृत्य गोप्या। रुदन्तमुहुर्नेत्रं युग्मं रुजन्तं पराम्भोजयुग्मेन सातकनेत्रम्। रुदन्तं मुहुर्नेत्रं युग्मं रुजन्तं पराम्भोजयुग्मेन सातकनेत्रम्। मुहुश्वासकं पत्रिरेखान्तकण्ठा पिताग्रे दामोदरं भक्तिवद्यम्। श्वासकं पात्रिरेखान्तकण्ठा पिताग्रे दामोदरं भक्तिवद्यम्। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम त्वक्षलीलाभिरानन्दकुण्डे स्वघोषं निमञ्जन्तं मह्यामयन्तम्। इति तत्स्वलीलाभिरानन्दकुण्डे स्वघोषं निमञ्जन्तं मह्यामयन्तम्। त्वदीये सिताग्नेषु भक्ते जितत्वम् पुनः प्रेमतस्तं शतावृत्तिवृन्दे। त्वदीयेषु तत्रेषु भक्तेजितत्वं पुनः प्रेमतस्तं शतावृत्तिवृन्दे।
परं देव मोक्षं न मोक्षं गतिं वा न चानं वृणेऽहं वर्षादपि वा देव मोक्षं न मोक्षं गतिं वा न चाणं वृणेऽहं वर्षादपि वा इदं देव पुरनाथ गोपाल बालं सदा मे मनस्याविरास्तं किमन्ये इदं देव पुरनाथ गोपाल बालं सदा मे मनस्याविरास्तं किमन्ये हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे इदं ते मुखं भोजमत्यन्तनीले कृतं कुन्तले स्निग्धरक्तेश गोप्या काम्बोज अत्यन्तनीले कृतं कुन्तले स्निग्धरक्तेश गोप्या मुहुशुम्बितं बिम्बरतां धरं मे मनस्या विरास्तामलं लक्षलावे मुचुम्बितं बिम्बरकाधरं मे मनस्या विरास्तामलं लक्षलाभे नमो देवदामोदरानन्द विष्णो प्रसीद प्रभो दुःखजालविमग्नम् नमो देव दामोदर अनन्त विष्णो प्रसीद प्रभो दुःखजलाभिमग्ना कृपादृष्टिदृष्ट्यातिदिनं बतानो गृहाणे क्षमामग्नमे दक्षिदश कृपादृष्टिवृष्ट्यातिदिनं बतानो गृहाणे क्षमामे दक्षिदश हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कुबेरात्मजो बद्धमृते वयाद्या स्वयमोचितो भक्ति भाजो कृतो च कुबेरात्मजो बध्यन्ति भगता स्वयमोचितो भक्ति भाजो कृतो च तथा प्रेम भक्ति सकाम प्रयचा न मोक्षे ग्रहो में स्थित दामोदरे तथा प्रेम भक्ति स्वकाम्य प्रयचा मोक्षे ग्रहो में स्थित दामोदरे नमस्ते स्तुदाम्ने स्फुरदीप्तिधाम्ने त्वदीयोदरायात विश्वशदाम्ने नमस्ते स्तुदाम्ने स्फुरदीप्तिधाम्ने त्वदीयोदरायात विश्वस्य धाम्ने नमो राधिकाये त्वदीय प्रियाये नमो नन्दलीलाय देवाय तुभ्यम् नमो राधिकाय त्वदीय प्रियाय नमो नन्दलीलाय देवाय तुभ्यम्
नमो राधिकाये त्वदीय प्रियाय नमो नन्दलीलाय देवाय तुभ्यं नमो राधिकाय त्वदीय प्रियाय नमो नन्दलीलाय देवाय तुभ्यं नमो राधिकाय त्वदीय प्रियाय नमो नन्दलीलाय देवाय तुभ्यं नमो राधिकाय त्वदीय प्रियाय नमो नन्दलीलाय देवाय तुभ्यं हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे शिवो हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे जय राधा दामोदर राधा दामोदर राधा दामोदर राधे राधे राधा दामोदर राधा दामोदर राधा दामोदर राधे राधे हरि बोल 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 बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल ओ हरि बोल हरि बोल